यहाँ पर आज की क्लास में प्रिंस कट ब्लाउज बनाना समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ड्राफ्टिंग समझेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पे कुछ माप लिखा है। मैंने जो ये माप लिखा है ये यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट समझेंगे, इसके बाद यहाँ पर सामने वाला पार्ट यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, नीचे वाला जो पार्ट है ये है सामने वाला पार्ट और ये है बैक वाला पार्ट। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए कुछ माप चाहिए, जैसे कि लंबाई है 14 इंच, तीरा है 14 इंच, छाती माप है 36 इंच, कमर है 34 इंच, पॉइंट है यहाँ पे 11 इंच। पॉइंट का मतलब यहाँ पे बस पॉइंट से है। गला है, सामने का गला 6 इंच, पीछे का गला 10 इंच, बाजू है 6 इंच, मोहरी है 10 इंच। इसे बनाने के लिए ये कुछ माप चाहिए। ये जो माप लिखा है यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक पार्ट समझेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये है सीधी लाइन, यानी कि फोल्ड साइड। फोल्ड साइड यहाँ पे लंबाई लेना होगा। इस जगह हम लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, तो यहाँ पे हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंच। ऊपर से नीचे तक यहाँ तक हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह हमें यहाँ पे लेना होगा तीरा। यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं तीरा। जो शोल्डर वाली लाइन होती है उसी को हम तीरा कहते हैं। यहाँ पे जो भी तीरा है 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है 5.5 इंच। 5.5 इंच मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो तीरा होता है वो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग लेना होता है। अगर बैक पार्ट यहाँ पे डीप है तो तीरा भी हमें यहाँ पे छोटा लेना होगा। तीरा कैसे लेते हैं ये आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए यहाँ पे 5.5 इंच में ले रही हूँ। जहाँ से तीरा ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें लेना होता है आर्मोल लाइन। ये वाली जो लाइन है इसे हम आर्मोल लाइन कहते हैं। आर्मोल लाइन लेने का सबसे आसान तरीका है, जो भी तीरा है उसका हाफ कर दो। तीरा यहाँ पे 14 इंच है, 14 का हाफ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 7 इंच। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे 6.5 इंच भी यहाँ पे ले सकते हो। जहाँ से आर्मोल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें लेना होता है चेस्ट लाइन। इस जगह यहाँ पर हम चेस्ट लाइन लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है हमें 4 से डिवाइड करना होगा। इस जगह छाती है 36 इंच। यहाँ पर हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 9 इंच। इस तरह कमर की जो गोलाई होगी वो होगा यहाँ पे 9 इंच। इसी तरह यहाँ पे हम कमर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कमर 1/4 प्लस हाफ इंच, यानी कि जो भी कमर की गोलाई है हमें 4 से डिवाइड करेंगे प्लस हाफ इंच ऐड करेंगे। हाफ इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए लिया है। इस जगह यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है। इस जगह यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे तो हाफ इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो मैं 9 इंच मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो चेस्ट लाइन है वही माप यहाँ पे कमर लाइन आएगा। इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन है जो लूज़ और टाइट करने के लिए यहाँ पे काम में आएगा। इसके बाद कोना से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। इस जगह यहाँ पे हम 2.5 इंच आगे आएंगे। गले की लेंथ यहाँ पे 10 इंच है तो ऊपर से नीचे तक हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की साइड यहाँ से यहाँ तक हमें 3 इंच लेना होगा। 3 इंच लेने पर यहाँ पे जो शेप होता है बहुत अच्छे से आता है। इस जगह इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। अंदर की साइड यहाँ पे मैं राउंड शेप दूंगी। यहाँ पर आप चाहो तो कोई और भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर हमें टक्स लेना होगा। टक्स लेने के लिए जो कमर लाइन है हमें इसका हाफ करना होगा। हाफ करने के लिए हम यहाँ पे इंची टेप यूज़ करेंगे। फिटिंग वाली लाइन में इंची टेप को रखेंगे और इस जगह हम हाफ कर देंगे। इस जगह यहाँ पर हमारे हाफ आ रहा है। यहाँ पर हमें टक्स की लेंथ लेना होगा 3.5 इंच। दोनों साइड हमें हाफ इंच के हिसाब से साइड में यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पे हमारा टक्स लेना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम हाफ इंच के हिसाब से शोल्डर डाउन कर देंगे। बैक पार्ट की ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग यहाँ पे समझेंगे। जो ड्राइंग बैक पार्ट में है वही ड्राइंग हम फ्रंट पार्ट में बनाएंगे। जैसे कि लंबाई प्लस 1 इंच यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है फ्रंट पार्ट के लिए। यहाँ पे लंबाई है 14 इंच, 14 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ऊपर से नीचे तक लंबाई हो जाएगा 15 इंच। इसी तरह तीरा लेना होगा हमें। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तीरा यहाँ पे हमने जितना लिया था यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच लिया था, नीचे हमने 6.5 इंच लिया था। यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम 6.5 इंच के हिसाब से लेंगे। इसी के नीचे हमें चेस्ट लाइन यहाँ पे यूज़ करना होगा। चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे छाती 1/4। यहाँ पे छाती 1/4 करने पर 9 इंच आया था तो ऊपर की साइड भी यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। चेंज कहाँ करना है, हमें कमर लाइन में यहाँ पे चेंज करना होगा। इस जगह यहाँ पे हम कमर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कमर 1/4 प्लस 2 इंच, यानी कि जो भी कमर की गोलाई है 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 2 इंच उसमें ऐड करेंगे।
यहाँ से यहाँ तक जो भी माप आया वो माप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद ये वाली लाइन ऐसे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से 1.5 इंच और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाएंगे, इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। 1.5 इंच ये सिलाई मार्जिन है जो लूज और टाइट करने के लिए काम में आएगा। मेन चीज़ है अंदर का, यहाँ पे अंदर का शेप देना होगा। यहाँ पे ध्यान देना है, पॉइंट है 11 इंच, तो यहाँ पे इंची टेप यूज़ करना है। ऊपर जो तीरा है इसे आप कहीं पर भी इंची टेप को यहाँ पे रख सकते हो। ऊपर से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, यहाँ पर हम 11 इंच पे पॉइंट करेंगे। जिस जगह हमने पॉइंट किया है इस जगह हम एक सीधी लाइन यहाँ पे बना देंगे। यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन बनाना होगा। इसके बाद हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/10। यहाँ पे जो भी चेस्ट है उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, 36 को हम यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 इंच आया। इसका जो आंसर आएगा पॉइंट में आएगा। यहाँ से यहाँ तक 3.6 इंच पे मार्क करेंगे। इस जगह यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा, उसी जगह एक सीधी लाइन बना देंगे। नीचे की साइड हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से इस तरीके से शेप दे देंगे। शेप देने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये हमें मन से बनाना होता है। इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए कॉर्नर से हम 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, गले की चौड़ाई हमें लेना होगा 2.5 इंच, गले की लेंथ यहाँ पे लेंगे 6 इंच। इस जगह यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। मेन चीज़ है अंदर का शेप देना। इस जगह हम 1/2 इंच के हिसाब से शोल्डर डाउन कर देंगे। यहाँ पे हमें शेप देना होगा। शेप देने के लिए इस जगह कॉर्नर से हमें 2 इंच आगे आना होगा। अंदर की साइड या तो राउंड शेप दे सकते हो, नहीं तो ऐसे एक सीधा वी शेप यहाँ पे बना सकते हो। इस जगह यहाँ पर हमारी डोरी लगाना होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें बाजू की ड्राइंग यहाँ पे बनाना होगा। इस जगह कॉर्नर में हमें इस तरीके से इंची टेप रखना होगा। यहाँ से यहाँ तक आर्मर की गोलाई 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें चौड़ाई लेना होगा 8 इंच। यहाँ पर हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लेना होगा लंबाई। यहाँ पे बाजू की लंबाई है 6 इंच। इस जगह हमें लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है यहाँ पर हमें 1 इंच ऐड करना होगा। यहाँ पे ऊपर की साइड 1/2 इंच का मार्जिन चला जाएगा जब हम सिलाई करेंगे, प्लस यहाँ पे मोरी में 1/2 इंच का मार्जिन चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी लंबाई है हमें लंबाई प्लस 1 इंच करना होगा। या इसके बाद हमें यहाँ पे मोहरी का निशान लगाना होगा। मोहरी का निशान लगाने के लिए हमें मोहरी का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। इस जगह हमें 8 इंच के हिसाब से शेप दे देंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, इस जगह हमने 1.5 इंच लिया था, तो नीचे की साइड भी यहाँ पर हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, मोहरी की गोलाई नापेंगे। मोहरी की गोलाई है 10 इंच, 10 इंच का हमें हाफ करना होगा। यहाँ पर हम हाफ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आया 5 इंच। इस जगह इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। नीचे की साइड भी हम इस तरीके से हमें मिलाना होगा। यहाँ पे से वही सिलाई मार्जिन लेना है जो ब्लाउज़ में हमने मार्जिन लिया था। इतना करने के बाद यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पे ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाओ सबसे पहला वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही।